पेट्रोल डीजल पर सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, क्या कम होंगी कीमतें? पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण उपजे ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल वित्त मंत्रालय द्वारा 26 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 13 रुपए थी वो अब घटकर 3 रुपए रह गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 10 रुपए थी वो अब 0 हो गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन, जमकर लगाए गए नारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या और यूएस इजराइल बनाम ईरान संघर्ष के खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। उत्तराखंड की खूपी में एक यात्री बस पलटने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल हैं। एसडीआरएफ सब इंस्पेक्टर मनीष भाकुनी ने कहा, हमें एक बस के पलटने की सूचना मिली थी। हम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। सिविल पुलिस द्वारा पहले ही घायलों को अस्पताल भेज दिया गया था और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हमें आपदा कंट्रोल सेंटर से सूचना मिली थी 7:30 बजे के आसपास कि भवाली रोड पर खूपी के पास एक बस पलटने की सूचना है। हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। घटनास्थल में जब हम पहुंचे तो जो यहाँ की सिविल पुलिस है उनके द्वारा घायलों को निकाल के भवाली हॉस्पिटल के भेजा जा चुका था एम्बुलेंस के माध्यम से, और एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी उसको हमारे द्वारा निकाल के सब जिला पुलिस के सबूत किया और उसे हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और ड्राइवर से मेरी बात हुई थी तो उसने बताया था कि बस अनियंत्रित हो गई थी और जिसकी वजह से उसे बचाने के लिए एकदम से बस मोड़नी पड़ी और बस पलट गई। और बस में उसके द्वारा बताया कि 15-16 व्यक्ति सवार थे जो हल्द्वानी से भवाली है उससे आगे के लिए निकले। अयोध्या में रामनवमी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। चैत्र नवरात्रि की महानवमी और रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं के हुजूम को लेकर तमाम सुरक्षा इंतजाम भी पुलिस के द्वारा किए गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम जन्मोत्सव पर सनातनियों को दी शुभकामनाएं। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, सभी सनातनियों को राम जन्मोत्सव की ढेर शुभकामनाएं। राम के चरित्र से हमें सीखना है कि प्रजा का भला करें, हमें जीवों पर दया करनी है और अहिंसा के मार्ग को अपना कर चलना है। जो देश के लिए हानिकारक है उनकी हिंसा करना अपराध नहीं है। ये राम जी ने रावण का वध करके सिखाया है। सनातनियों को रामनवमी के राम जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्याह्न दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का प्रकट हुआ। राम के चरित्र से हमें सीखना है कि प्रजा का भला करें, प्रजा के साथ साथ हमें जीवों पर दया करनी है और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर, अहिंसा धर्मो तथैव च, जो धर्म के लिए, देश के लिए हानिकारक है उनकी हिंसा करना अपराध नहीं है। ये राम जी ने रावण का वध करके सिखाया है। आज महाराज यहाँ पहुंचे हैं, 51 फुट की प्रतिमा किस तरीके से? अष्टधातु की प्रतिमा अपने छतरपुर में 51 फीट की बनी, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और विशाल महाबली हनुमान के हमने दर्शन किए। 2 अप्रैल को अनावरण महामहोत्सव है और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। संपूर्ण भारतवासियों को, सभी सनातनियों को रामनवमी के राम जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्याह्न दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का प्रकट हुआ। राम के चरित्र से हमें सीखना है कि प्रजा का भला करें, प्रजा के साथ साथ हमें जीवों पर दया करनी है और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर, अहिंसा धर्मो तथैव च, जो धर्म के लिए, देश के लिए हानिकारक है उनकी हिंसा करना अपराध नहीं है। ये राम जी ने रावण का वध करके सिखाया है। आज महाराज यहाँ पहुंचे हैं, 51 फुट की प्रतिमा किस तरीके से? अष्टधातु की प्रतिमा अपने छतरपुर में 51 फीट की बनी, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और विशाल महाबली हनुमान के हमने दर्शन किए। 2 अप्रैल को अनावरण महामहोत्सव है और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।